गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और अच्छी हूँ इसीलिए तो बेड बॉक्स के अंदर घुसी हूँ आज। बेड बॉक्स में घुसने का मेन कारण पता है क्या है? कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो फिर ये जो आप गर्म कपड़े हैं, कंबल है, ये तो आप ओढ़ नहीं सकते। तो मैं इनको बेड बॉक्स में रख रही हूँ क्योंकि बाहर इतना जगह नहीं होती कि आप सारे कपड़े बाहर रख सको और अच्छे भी नहीं लगते, इसलिए मैं बेड बॉक्स में इनकी सेटिंग कर रही थी। आप लोग सोचेंगे कि इतनी गर्मी बोल रही है। इतनी गर्मी तो नहीं है शिमला में, क्योंकि मैंने अभी भी स्वेटर डाली है, क्योंकि शिमला में मौसम कब ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। आजकल जैसे ओलावृष्टि हुई है, तूफ़ान रोज़ शाम को एक टाइम पकड़ा कि आएंगे आएंगे, ओले हल्के से और बारिश। तो मेरी सिस्टर आ गए थे बड़े वाले, उनके साथ हमने घूमने जाना था कहीं। हमने नहीं जाना था, दीदी ने जाना था एक्चुअली, बट वो अकेले जा रहे थे तो मुझे और बेटे को बोले थे, तो बेटा तो नहीं गया, तो मुझे तो दीदी की कंपनी देने के लिए जाना पड़ा। और ये है लक्कड़ बाज़ार का बस स्टैंड जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं। और घर में जैसे अभी मैं यहाँ गाड़ी नहीं रखती हूँ तो हमें बस में ही सफ़र करना पड़ता है, बट दीदी जैसे ज़्यादा चल नहीं पाते तो उन्होंने बोला गाड़ी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से शिमला में ये फैसिलिटी है कि आप ओला कैब कर सकते हो। तो हमने यहाँ से ओला कैब की और हम दीदी के साथ उनके सफ़र पे निकल गए थे। और भैया काफ़ी कोऑपरेटिव थे। जैसे होता है ना कि ओला कैब वाले, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जहाँ हमारा घर है वहाँ आते नहीं क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई है, तो नहीं आते। इनको भी बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद बोला भैया ओला कैब लेके आ जाओ। फिर बेटा बोल रहा मम्मी कंप्लेंट करवा दो, पर तो कंप्लेंट भी किस किस की करवाएं। तो फाइनली ये ओला कैब वाले आ गए थे। और लेवल में आ जाते हैं, बट जो चढ़ाई उतराई वाला रास्ता होता है उसमें बिल्कुल नहीं आते हैं ये लोग। और जहाँ हमने पहुँचना था, जाना था, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और आपको श्रद्धालु लगी रहे हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक्चुअली हम जा रहे थे मंदिर, जाखू मंदिर। यहाँ से होती है जाखू मंदिर की चढ़ाई शुरू। देखो टूरिस्ट के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ चलने के लिए, क्योंकि चढ़ाई है शिमला में चलने के लिए। और जहाँ से रास्ता बना जाखू मंदिर के लिए, वो भी थोड़ा सा स्टेयर्स भी है, रैम्प भी बना है, पर तब भी लोगों को दिक्कत होती है, प्लेन वाले लोगों को, क्योंकि उनको आदत होती है घर से निकले, गाड़ी में बैठे, स्कूटी में बैठे और निकल गए, ऑटो में बैठे। हम लोग शिमला में इतने रफ़ एंड टफ़ होते हैं कि हम लोगों को पैदल चलना ही पड़ता है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। और आज जैसे छुट्टी का दिन था, और छुट्टी का दिन ना भी हो तो भी शिमला में टूरिस्ट 12 महीने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशन है। लोग गर्मी करके भी शिमला की तरफ आते हैं कि थोड़ा ठंडा मौसम होगा, थोड़ी हवा खा लेते हैं ठंडी ठंडी। और जहाँ पे ये मंदिर है वहाँ तो वैसे ही ठंडा रहता है हमेशा। और लोगों को ऐसा नहीं है कि चलना है, बैठने के लिए जगह नहीं है, खेलने के लिए जगह। देखो बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क भी बना के रखा है। कोई पैदल चल रहा है तो उनके लिए बेंचेस भी लगा के रखे हैं कमेटी वालों ने भी। और या कुछ लोग दान कर देते हैं बैठने के लिए कि लोगों से चला नहीं जाता। तो हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके थे। और ये है हमारे जाखू के हनुमान भगवान जी, जो बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा मंकीज़ होते थे, किसी का चश्मा, किसी का फ़ोन, किसी का पर्स उठा के ले जाते थे। वो मतलब लिटरली जेब में हाथ डाल लेते थे निकालने के लिए कि आपकी जेब में क्या है। तो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना पड़ता था। जब आप कुछ खाने को देते थे तो वो उस चीज़ को वापस कर देते थे। पर अब थोड़ी सी यहाँ पे सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, पुलिस वाले रहते हैं तो फिर इतना तंग नहीं करते। और आज जब हम लोग गए ना तो वैसे रश बहुत ज़्यादा था और बंदर नहीं थे। इतना अच्छा लगा कि मैं आज हम दीदी आए थे तो हम शांति से दर्शन कर सके वहाँ पर। तो प्रसाद तो दीदी ने नीचे से ही ले लिया था। तो यहाँ पे होता है ये हाथ धोने का, पाँव धोने का, कि आपको मंदिर में एंटर करना है तो आप शुद्ध होके जाओगे अंदर। वैसे तो इंसान शुद्ध ही होता है जब मंदिर जाता है, बट एक धारणा है हम लोगों की कि हाथ पाँव धो के जाना है हम लोगों को मंदिर। और दूसरी दीदी बहुत ज़्यादा धार्मिक है। जब वे मंदिर में चले जाते हैं इनको पता नहीं क्या होता है, ये सोचते हैं मैं मंदिर में बैठी रहूँ, धूप की बत्तियाँ जलाती रहूँ, पूजा पाठ करती रहूँ, घंटी पे जाती रहूँ, बस इनका तो यही होता है। तो मैं इसलिए दीदी के साथ मंदिर जाने के लिए मना कर दी थी। मैं आपके साथ मंदिर नहीं जाऊँगी, क्योंकि हम गांव में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जब मंदिर चले जाते हैं ना, मैं बोलती हूँ दीदी आप चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। जब इनकी पूजा खत्म हो जाती हूँ मैं मंदिर तब पहुँचती हूँ, या फिर इनसे चुपके से चली जाती हूँ मैं, क्योंकि दीदी 1 घंटा तो लगाएंगे मंदिर में। पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ दीदी ज़्यादा देर टाइम नहीं लगा पाए। और यहाँ हनुमान जी के पूरे रूप दिखाए गए हैं कि कैसे ये सेतु पुल बनाया था उन्होंने राम जी के लिए। और यहाँ पे अशोक वाटिका में जब वो सीता जी को राम जी की अंगूठी लेके गए थे, और जहाँ पे एक बार उन्होंने सूरज को मुंह में डाल लिया था
काफ़ी कुछ बता के रखा है। आप लोगों को पता है कि हनुमान, सब लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में हमारे हनुमान जी की क्या अहमियत है, और जाखू मंदिर की बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये है शाम की आरती, जो सॉरी सुबह की जो आरती होती है ये वो वाला है, और ये शाम की आरती है। सुबह शाम दोनों अलग अलग प्रकार की आरतियाँ होती है जाखू मंदिर में। जब आप आओगे कभी तो वहाँ पे देखना आप, आरती बहुत अच्छी होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम में आरती होगी ही होगी। शाम की तो मैंने आरती कभी देखी नहीं, सुबह की आरती देखी है मैंने इन लोगों की, तो काफ़ी अच्छी आरती होती है यहाँ पर। और जैसे फूल है यहाँ पे लगाए हुए, तो इसके लिए माली रखा है इन लोगों ने। तो जो इसकी देख रेख करता है, क्योंकि बंदर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो बंदर रखने नहीं देते, तो इसलिए सिक्योरिटी तो रखनी ही पड़ती है टाइट यहाँ पर। तो ये है हनुमान जी हमारे जाखू मंदिर के, और यहाँ पे इनके बोलते कि इनकी पादुकाएँ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी लोग दर्शन करने आते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये जाखू मंदिर। पहले तो ये छोटा सा होता था, और अब काफ़ी रेनोवेट कर दिया, इसमें टाइल्स वगैरह लगा दी, छत वगैरह अच्छी सी रिपेयर कर दी। पहले जब हम छोटे छोटे आते थे तो यहाँ पे ना मंदिर छोटा सा होता था, एक शेड जैसा बनाया होता था, ज़्यादा इतना बड़ा कैंपस नहीं था बनाया हुआ, नेचुरल था सारा ये। अब तो बच्चों के लिए जैसे देख रहे हो आप, पार्क वगैरह बने हैं, और हनुमान जी की मंदिर बन गई। थोड़ा सा ये आकर्षण का केंद्र बना है लोगों के लिए, यहाँ पे आते हैं। ये है 108 फुट की है ये एक्चुअली जो मूर्ति बनी है यहाँ पे हनुमान जी की। इसको ज़्यादा दूर से लोग देखने आते हैं, कि एक लालसा होती है देखने के लिए। तो जब ये बनी थी तो तब इतनी क्यूरियोसिटी थी लोगों के अंदर कि कैसे बनेगी। तो उसके 1-2 साल बाद ना इसके जिसमें ये गदा पकड़ा के रखी है हाथ में, वो वाली में क्रैक आ गया था। तो इसको रिपेयर में भी तो कई लोग तो बोलने लगे कि खंडित हो गई है, इसको निकाल देना चाहिए। बट इतनी बड़ी मूर्ति को रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल का काम था, तो इसको रिपेयर किया, सब कुछ ठीक किया, तो अब ये सही है। नहीं तो उस वक्त खंडित करके लोग सोच रहे कि इसको निकाल देंगे शायद अब। तो ये क्योंकि ये भी एक आकर्षण का केंद्र था लोगों के लिए, अगर यही चला जाएगा तो टूरिस्ट भी कम आएंगे, और लोगों की श्रद्धा है अपने भगवान में, तो फिर उनको थोड़ा ठेस भी पहुंच रही थी कि यार भगवान को ना निकाले तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये भगवान तो मेरा मानना ये है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर जगह होते हैं, ये नहीं कि आप मूर्ति लगाओगे तो उसी में भगवान होता है। एक्चुअली दीदी का मन नहीं भर रहा था मंदिर से जाने के लिए, बार बार मुड़ के भी देख रहे थे। मैं कहा दीदी अब यहाँ इतनी देर तो रह नहीं सकते। दूसरा टैक्सी वाला खड़ा था ना काफ़ी देर से, ओला कैब करके रखी है, तो वो तो मिनट के हिसाब से पैसे काटते हैं, पर इसने नहीं काटे लड़के ने। उसने बोला आप मंदिर जा रहे हो इसलिए मैं आपके पैसे सिर्फ आने जाने का काटूंगा, जो मैं वहाँ स्टे करूँगा उसके मैं पैसे नहीं लूँगा आपसे। तो देखो हम भी इतना लेट गए थे मंदिर के लिए, तो उसके बावजूद भी लोग अभी शाम को भी आ रहे हैं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं ना, कई ऑफिस के बाद आते हैं। जैसे आज तो खैर छुट्टी थी, पर लोग कई ऑफिस के बाद आते हैं, अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाने से पहले ही आ जाते हैं। और ये जो रास्ता मैं दिखा रही हूँ शॉर्टकट है। अगर आपको जाखू से माल रोड के लिए जाना हो तो ये वाला जंगल वाला रास्ता जो है ये शॉर्टकट है जाने के लिए। जो आदमी चल सकते हैं वो यहाँ से पैदल जा सकते हैं। एक हमारे पड़ोस में भैया हैं, उनका तो हर मंगलवार को आते हैं वो यहाँ पे मंदिर में, पैदल जाएंगे पैदल आएंगे, वो उनकी बड़ी आस्था है। और सुबह रोज़ उनका रूटीन है 5 बजे मैं जब भी उठती हूँ, एक हमारे शिव मंदिर है पड़ोस में, वहाँ भी जाते हैं वो रोज़ मंदिर में, वहाँ से वहाँ का जल लाएंगे और उससे अपने घर में पूजा करेंगे। मैं क्या, लोगों की आस्था है बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में, तो चलो धर्म कर्म में होनी चाहिए, अच्छी चीज़ों में होनी चाहिए, गलत बातों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ों में धर्म कांड में वो बिज़ी रहेंगे धर्म कर्म में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दीदी भी हमारे बहुत बिज़ी रहते, देखो एक मंदिर से निकले दूसरे में चले गए। सबसे बड़ी बहन है, इनका ये नहीं है कि भगवान में आस्था है इसलिए कि सिर्फ कर्म कांड में ही करते। ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम पता है क्या करते हैं? एक तो ये मेडिकल में है, सबसे अच्छा काम तो आज की डेट में डॉक्टर ही भगवान है। और दूसरे ना ये लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। अब तो रिटायर होने की बारी है, पर अभी तक इतनी हेल्प करते हैं लोगों की। ये घर में कम होते हैं, हम लोग इतना डांटते हैं दीदी आप ना बहुत ज़्यादा आफते ले रखते हो लोगों की, और कभी अपने घर का भी सोच लिया करो। तो अपने घर का इनको कोई टेंशन नहीं, बस ये लोगों का अच्छा करना है, लोगों का अच्छा होना चाहिए। तो फिर चलो ये किसी किसी में होती है ये भावना, सब लोगों में ये भावना नहीं हो सकती। तो फिर ये सफ़र था हमारा, ये बातें थी मेरी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। ये थोड़ा हम दूसरे रूट में आ गए अब, क्योंकि शिमला में छोटी छोटी पगडंडियों वाले रास्ते भी है और सड़कें भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग कभी शिमला आओगे तो देखना कि आप जाखू मंदिर जाओगे कहाँ से और आओगे कहाँ से। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग
चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लिंक रोड बनाए होते हैं जिससे आप शॉर्टकट भी पहुँच सकते हो। बट ये है कि वो यहाँ के टैक्सी वालों को पता होता है, वैसे अगर टूरिस्ट आएंगे तो वो तो परेशान हो जाएंगे। और मैं परेशान हो गई हूँ घर आके इतना ज़्यादा पोलन गिरा था, हवा चली थी, जिस हवा से, बारिश तो नहीं, हवा चली और जिससे बहुत ज़्यादा पोलन, ये जो पीला है छत पे पूरा, ये मैंने हल्दी नहीं गिरा के रखी है, पोलन है जो चील के पेड़ों से उड़ के आया है। देवदार के पेड़ों से तो अभी सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा, बट आजकल चील के पेड़ों से निकला है ये। तो देखो पूरा मेरा येलो हुआ है छत। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने सामान मंगाया था ऑनलाइन, थोड़ा सा क्या मतलब ग्लव्स मंगाए थे, क्योंकि खेतों में काम करना होता है तो ग्लव्स चाहिए ही होते हैं। तो हमने कॉम्बो पैक मंगा के रखा था, वो ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो इसमें कॉम्बो पैक में 5 पेयर थे, तो काफ़ी रिजनेबल रेट में पड़ गया था हम लोगों को, तो साल भर निकल जाएगा आसानी से। तो बेटे को मैंने बोल के रखा था कि मैं जितने में आऊँगी लेके रखना, शायद आज मेरा कोरियर आ जाएगा। तो बेटे ने लेके रखा था, क्योंकि वो तो हमारे साथ मंदिर नहीं गया था, ये नहीं कि कोरियर आना था इसलिए। उसने बोला कि मम्मी मैंने क्या जाना, आप लोग इंजॉय करो दोनों बहनें जाकर, क्योंकि लास्ट नाइट से दीदी हमारे पास थे, वो वीडियो मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से, क्योंकि हम गप्पों में मशरूफ थी दोनों। कोविड ने ना सबकी आदतें ख़राब कर दी, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, हम लोग ना फ़ोन में ही चिपके रहते हैं 24 घंटे। अब बच्चों को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि 24 घंटे वो फ़ोन में चिपके हैं, हम लोग भी ऐसे चिपके रहते हैं। तो वो ज़्यादा हम लोगों का ध्यान फ़ोन में होता है, घर में हम कितने मेंबर बैठे हो कोई ध्यान नहीं होता। बेकरार है